नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रॉयल एयर राजस्थान के सामने होने वाली है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम। तो दो रॉयल्स टीमें आपस में भिड़ रही हैं, तो आपकी फैंटेसी टीम में किन 11 खिलाड़ियों को होना चाहिए? किसको करोगे आप जीएल यानी कि ग्रैंड लीग की टीम में कप्तान, किसको करोगे हेड टू हेड में कप्तान, किसको करोगे जीएल और किसको मिनी जीएल में कप्तान, सब कुछ आपको बताएंगे। इन सब के लिए हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं कॉम्बिनेशन, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे अपनी फेवरेट टीम का नाम जो लिखिएगा कि आप आरसीबी के सपोर्ट हो या वीआर राजस्थान रॉयल के सपोर्ट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, फाइनल टीम चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जिसको नहीं पता कैसे जुड़ना, वीडियो में आगे चल के मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। बाकी आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। अब इस मुकाबले की बात की जाए, ये जो मुकाबला होने वाला है राजस्थान और आरसीबी के बीच आईपीएल का मैच नंबर 19 होने वाला है। यह मुकाबला 6 अप्रैल को खेला जाएगा। टाइमिंग की बात की जाए इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7:30 बजे से इस मुकाबले की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। यानी कि मैच के लिए जो टॉस होगा भाई साहब यहां पर होने वाला 7 बजे, और 7 बजे से पहले मैं हो सकता है लाइव भी आ जाऊं, तो लाइव में अगर आया तो 7 बजे से पहले लाइव में आपको सारे कॉम्बिनेशन बना करके देने वाला हूं। बाकी इस मुकाबले की बात की जाए, मुकाबला कहां खेला जाएगा? सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला, यानी कि जयपुर में मुकाबला खेला जाने वाला। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। अब ये है भाई साहब यहाँ की खूबसूरत सी पिच। अब पिच की बात की जाए, देखने से तो आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट नजर आ, जी बिल्कुल भाई, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। यहाँ पर इस पिच पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। बल्लेबाजों को इस पिच पर खासा मदद मिलती हुई नजर आएगी। बल्लेबाजों के लिए बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है। टॉस जीतने वाले कप्तान यहां पर पहले गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में कहीं ना कहीं ड्यू का भी मसला देखने को मिल सकता है। तो ये कंडीशन ध्यान में रखने वाली बात होगी। वहीं गेंदबाजों की बात की जाए, पेस प्लस स्पिन दोनों कैटेगरी की गेंदबाजों को इक्वल मदद मिलने वाली है। लेकिन स्पिनर्स की अपेक्षा पेसर्स 1-2 विकेट ज्यादा चटकाएंगे, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट पेसर्स 1-2 विकेट ज्यादा चटकाएंगे अकॉर्डिंग टू स्पिन। आगे हम आपको बताएंगे कितने कौन विकेट चटकाने के, किसके चांसेस, किसकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अधिक है, सब कुछ आपको बताएंगे। अभी बताएंगे जीएल में किसको करोगे कप्तान, किसको वाइस कप्तान करोगे, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बन रहेगा। तो ये है भाई साहब यहाँ की पिच, बेहतरीन आउटफील्ड है, तो हाई बैटिंग फ्रेंडली यहाँ का ग्राउंड बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाउंड्री डायमेंशन के बारे में। रॉयल राजस्थान जयपुर में मुकाबला खेला जाएगा रॉयल राजस्थान के सामने होने वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। अब राजस्थान की बात की जाए, 4 मैचेस खेले हैं, माफ कीजिएगा, आरसीबी ने 4 मैचेस खेले हैं। 4 में से 3 मुकाबलों में हार, 1 मुकाबलों में जीत मिली है। राजस्थान की बात की जाए, 3 मैचेस खेले हैं, 3 के तीनों मुकाबलों में भाई साहब जीत मिली है। तो इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम को जीतना बहुत जरूरी हो जाएगा, वरना कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम पछड़ती हुई नजर आएगी। बाउंड्री डायमेंशन की बात की जाए, स्टेट बाउंड्री आपको 76 मीटर की, लेग साइड की बाउंड्री आपको मिल जाएगी 67 मीटर की, ऑफ साइड की बाउंड्री आपको 67 मीटर की, लॉन्ग ऑन की तरफ जो आपको बाउंड्री मिलेगी 75 और लॉन्ग ऑफ की तरफ 76। तो सबसे बड़ी जो बाउंड्री यहाँ की रहने वाली स्टेट और लॉन्ग ऑफ की तरफ 76 मीटर की। तो एक बहुत बड़ी ग्राउंड है, यहाँ पर मीडियम साइज ग्राउंड कह सकते हैं। स्कोर इसीलिए यहाँ पर बनता है, हाई आउटफील्ड होने के साथ साथ एक छोटा ग्राउंड, मीडियम ग्राउंड, जिसके चलते बल्लेबाज यहाँ पर खूब शॉट लगाते हैं। क्यों? एक तरफ भाई साहब केजीएफ की जोड़ी मिल जाए, किंग कोहली, मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसिस, तो दूसरी तरफ संजू सैमसन और इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और जोस द बॉस बटलर जैसे खतरनाक खिलाड़ी, तो यहाँ पर स्कोर तो बनता हुआ नजर आएगा। चलिए इस तरीके से यहाँ की पिच रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो इस वेन्यू पर लास्ट के 10 मैचेस खेले गए हैं, टोटल विकेट्स के बारे में। लास्ट के 10 मुकाबलों में कुल 104 विकेट गिरे हैं। पेसर्स को यहाँ पर 58 और स्पिनर को 46 विकेट मिले। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट मैंने पहले ही बताया थोड़ा डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इस मुकाबले में जो पेस और स्पिन के विकेट होंगे, पेसर्स यहाँ पर जो विकेट चटकाएंगे भाई साहब 60% मान लीजिएगा, तो स्पिनर जो यहाँ पर चटकाने वाले हैं तो 40%। इतना ही यहाँ पर डिफरेंस होने वाला, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट अगर पिच चेंजेस होते हैं तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूँ। अगर पिच चेंजेस हो जाते हैं, पिच मतलब पिच सॉइल चेंजेस होते हैं, तो वो आपको टेलीग्राम पर बताऊँगा, फिर ये आंकड़ा उल्टा जा सकता है। अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि भाई साहब मुकाबला अगर ब्लैक सॉइल वाली पिच पर खेला जा रहा है तो यहाँ पर पेसर्स के इतने विकेट होंगे। अगर थोड़ा परिवर्तन होता तो टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। ग्राउंड पर 54 आईपीएल मैचेस खेले जा चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम को यहाँ पर 20
और बॉलिंग फर्स्ट करते हुए टीम को 34। तो कहीं ना कहीं टॉस जीत करके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में ड्यू का मसला रहता है। 2 बार ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। तो कप्तान ये फैसला ले सकते हैं, बट अगर चाहेंगे कि स्कोर बोर्ड पर स्कोर खड़ा करके सामने वाली टीम को स्कोर से डराया जाए तो विपरीत जा सकते हैं, बट जाने की कोई जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड मैचेस के बारे में। इन दोनों टीमों की बात की जाए, आईपीएल के इतिहास में 30 बार आमने सामने आई है। 30 बार आमने सामने आई, जिसमें 12 बार राजस्थान और 13 बार यहाँ पर भाई साहब मिली है बेंगलुरु की टीम को जीत। तो कहीं ना कहीं बेंगलुरु की टीम यहाँ पर बहुत आगे है। बाकी के बचे हुए आप 3 मुकाबले वो भी पूछ लो कहाँ पर गए। 3 जो मैच रहे वो भैया हो रहे हैं नो रिजल्ट, यहाँ पर रिजल्ट यहाँ उन 3 मुकाबलों का रिजल्ट नहीं निकला है, बारिश वगैरह के चलते मैच रद्द हुए थे। तो इसके साथ ही रिसेंट की बात कीजिए, बैक टू बैक 4 मुकाबलों में जीत करके आ रहे, और इनकी बात कीजिए बैक टू बैक 2 मुकाबलों में हार करके आ रहे भाई साहब। कुल मिलाकर के विनिंग मोमेंटम इनके पास है, राजस्थान वालों के पास, इनका होम ग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं इनके पास ज़्यादा एडवांटेज है। बट पूरी तरीके से राजस्थान विमेंस, जो राजस्थान की विमेंस ऑर्गेनाइज कमेटी है वो आरसीबी को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अपडेट पहले ही आ चुकी है, वो मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया है। बाकी इसलिए तो भाई साहब अब तो लाइक बनता है, क्योंकि राजस्थान की विमेंस कमेटी भी यहाँ पर आरसीबी का सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। चलिए इस बात पर तो एक बार लाइक तो बनता है, स्पेशली आरसीबी फैंस, अब तो आप कमेंट्स करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हाँ सारी अपडेट मैं कहां पर दूंगा, टेलीग्राम पर दूंगा। कैसे जुड़ना वो भी फटाक से बताते हैं, उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करेंगे और कप्तान वाइस कप्तान की बात करेंगे। यहां पर आपको मोर का ऑप्शन नजर होगा, जहां पर वीडियो देख रहे हो, उसके बाद इस लिंक पर यहां पर जब क्लिक करोगे तो इस तरीके की एक ओपन होगा, लिंक नजर आएगी। लिंक पर क्लिक करोगे एक और पेज ओपन होगा, यहां पर ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से ऑफिशियल तौर पर जुड़ सकते हो, जहां पर 10,010 के से ज्यादा यानी कि 10,000 से अधिक लोग जुड़े हैं। तो आप क्यों वेट करो, आप भी जुड़ जाइए, वहीं पर सारी बातें करते हैं। फिलहाल आप लोग जुड़ जाओगे, आपका जुड़ने का मन है तो एटलीस्ट जाकर के विजिट जरूर कीजिएगा। अब प्लेइंग 11 की बात करें तो बात करेंगे रॉयल राजस्थान के बारे में। राजस्थान की बात की जाए, इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन और इसके साथ ही रियान पराग, सिमरन हेटमेयर, ध्रुव जुरैल, अश्विन अन्ना, इसके साथ ही ट्रेंट बोल्ट और आवेश खान, संदीप शर्मा और इसके साथ ही यहाँ पर युजवेंद्र चहल खेलते हुए नजर आएंगे। तो इस मुकाबले के लिए मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है, और ये इम्पैक्ट के तौर पर नांद्रे बर्गर का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे इस तरीके की लाइनअप में। बैटिंग फर्स्ट में यानी कि सेकंड में फिर नांद्रे बर्गर आएंगे। इधर गेंदबाजी ऑप्शंस की बात की जाए, कौन कर सकता है, चहल गेंदबाजी करेंगे, संदीप करेंगे और इसके साथ ही आवेश खान गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, ट्रेंट बोल्ट करते हुए नजर आएंगे, अश्विन नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ से वो बात की जाए तो 3-2-5 ऑप्शन ये पूरे हो जाएंगे, और इम्पैक्ट के तौर पर एक खिलाड़ी को लेकर के आएंगे 6वें गेंदबाजी और 6 गेंदबाजी ऑप्शन के साथ ये टीम मैदान पर उतरती है। और फिर कहीं जरूरत पड़ती है तो रियान पराग से 1-2 ओवर करा सकते हैं, वो कराने के लिए महारत हासिल है भाई, विकेट वगैरह चटका लेते हैं, बट ये बंदा बल्लेबाजी में आग उगल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स के बारे में, फटाफट बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यशस्वी जायसवाल के बारे में। जायसवाल भाई साहब अब तक 4 मैचेस खेले हैं, 4 में से यहाँ पर सिर्फ पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन आया था, बाकी बैक टू बैक खिलाड़ी ये फ्लॉप हुआ है। लेकिन इस मुकाबले में कोई ऐसा ही कभी बहुत रेयर चांसेस होते कि बेहतरीन खिलाड़ी 3 से अधिक मैचों में फ्लॉप हों, तो ये खिलाड़ी इस मुकाबले के लिए जीएल की कप्तान की एक बेहतरीन चॉइस होने वाला है, स्पेशली कौन, यशस्वी जायसवाल। ये मेरी प्रिडिक्शंस है और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इस खिलाड़ी को ड्रॉप करेंगे और बहुत से लोग बटलर को भी ड्रॉप करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों खिलाड़ी गेंदबाजों के धागे खोलते हुए नजर आएंगे। एक तो इनका भाई साहब 1.25 मैच होने वाला, 99 मैच कंप्लीट, तो इस मैच को ये यादगार, प्लस ये खिलाड़ी दोनों फ्लॉप रहे, बल्ला चला नहीं है, इनका बल्ला इस मुकाबले में दोनों का चलने वाला, स्पेशली यहाँ पर जायसवाल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। बाकी इन दोनों खिलाड़ियों को जीएल में सीवीसी ट्राई करके चलिएगा, बैक करके चल सकते हो। चलिए बात करते हैं सैमसन के बारे में। अब सैमसन की बात कीजिए, 2 मुकाबले फ्लॉप हुए, उससे पहले 82 रनों की पारी आई थी। तो इनकी तरफ से भाई साहब इनकी टॉप 4 को मैं आपको रिकमेंड करूंगा, टॉप 4 को बैक करोगे। और अगर टॉप 4 का नहीं बैक करना चाहते हो, अगर ये टीम बैटिंग सेकंड करती है, तो फिर उस कंडीशन में आप ऊपर से किसको ड्रॉप कर सकते हो, फिर आप बटलर या सैमसन में से किसी एक खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हो, वो आपकी कॉल होगी। बाकी रियान पराग एक बार फिर से जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है,
जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, गजब की फॉर्म में, हेड टू हेड के लिए उतना सेफ नहीं है, हेड टू हेड के लिए थोड़ा रिस्की पिक है ये, हेड टू हेड में थोड़ा रिस्क, अगर रिस्क लेकर के बना रहे हो तो टीम में इंक्लूड कीजिएगा, अगर सेफ टीम बना रहे हो तो इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके चलेगा। हेटमायर आपके लिए सेफ पिक नहीं, ध्रुव जुरैल बहुत नीचे यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन से आएंगे, सामने आपको दिनेश कार्तिक मिल जाएंगे, अनुज राउत मिल जाएंगे, तो जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसका विकेट कीपर अपने पास होने वाला, इस बात को इंश्योर करो। तो अगर ये टीम पहले बल्लेबाजी करती तो इनका विकेट कीपर, अगर सामने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करती तो उनका विकेट कीपर अपने पास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अश्विन के बारे में। अश्विन इंपॉर्टेंट होंगे, गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी से आपको पॉइंट देते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले अश्विन को यहाँ पर बैक करके चलना है। अश्विन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले, अश्विन अन्ना को बैक जरूर कर लीजिएगा, ट्रम्प खिलाड़ी होने वाले। बोल्ट की बात की जाए, बॉल फर्स्ट में हम लोग बैक करके चलेंगे, बॉल फर्स्ट में लास्ट बार जब हम लोगों ने बॉल फर्स्ट में ही बैक किया था और इनको हमने कहा था वीसी बना लेना, 3 विकेट चटका कर गए थे, मुंबई के खिलाफ खेला था भाई साहब, क्या खेला था, गजब की पारी आई थी। आवेश खान उतना सेफ पिक नहीं, हम लोगों ने लास्ट बार ड्रॉप कर दिया था। संदीप शर्मा भी इनकी जगह पर, और नांद्रे बर्गर खेलता है तो बर्गर को लेफ्ट आर्म सीमर होने वाला है तो उसको बैक करके चलिएगा। चहल की बात की जाए, ये बॉलिंग सेकंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, रिसेंट फॉर्म गजब का है भैया, विकेट चटकाने लगे हैं, तो चहल को बैक कर लीजिए। इधर से किस किस को बैक करना, अश्विन, बोल्ट और इसके अलावा चहल को बैक कर सकते हो। बाकी आवेश खान और संदीप शर्मा दोनों में से एक को जीएल में अपनी टीम में इंक्लूड कीजिएगा, वो भी बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड वेन्यू के स्टैट्स के बारे में। जायसवाल की बात की जाए, इधर 20 की एवरेज से हेड टू हेड में और वेन्यू पर 30 की एवरेज से, इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा, ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट, और क्यों मैं बटलर को इंपॉर्टेंट बता रहा, हेड टू हेड में 37 और वेन्यू पर 41, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस मुकाबले में बैक करके चलेगा। सैमसन की बात की जाए, हेड टू हेड में 19 और वेन्यू पर 32, तो इसीलिए मैं कह रहा था सैमसन और पराग में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो, इनका थोड़ा एवरेज डाउन रहता है, बट अगर आपके पास जगह है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा इनका टॉप 4 बैक कर लेना। हेटमायर को ड्रॉप कर सकते हो। ध्रुव जुरैल, जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, अगर राजस्थान करती तो राजस्थान के विकेट कीपर अपने पास ध्रुव जुरैल लेंगे, और इसके साथ अगर आरसीबी की टीम करती तो उधर से दिनेश कार्तिक या फिर अनुज राउत, जो विकेट कीपिंग उधर करेगा उसको बैक करेंगे। चले अश्विन बैक कर लीजिएगा, ट्रेंट बोल्ट इंपॉर्टेंट है, आवेश और संदीप में से एक जब ये टीम बॉल फर्स्ट करे, वरना दोनों को ड्रॉप करके चलना है। बाकी चहल को बैक कर लेना, बॉलिंग सेकंड में बैक कर लीजिएगा। चलिए ये तो हुए इस टीम के स्टैट्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। आरसीबी की मोस्ट लाइकली यही प्लेइंग 11 होने वाली है। अब इनकी तरफ से एज अ इम्पैक्ट कौन खेलता हुआ नजर आएगा, लोमरोर, जो पिछले मुकाबले में मचाते हुए नजर आए थे शोर, कहीं दिनेश कार्तिक ने उनका साथ दिया होता तो मुकाबला कहीं ना कहीं लोमरोर ने अपनी टीम को जिता दिया था, पकड़ बन चुकी थी, बट वो अलग बात, हार गई थी, अलग बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों इनकी तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होंगे। डुप्लेसिस की बात की जाए, डुप्लेसिस का बल्ला चल नहीं रहा, विराट कोहली का भी बल्ला यहाँ पर लास्ट मुकाबले में नहीं चला था, जिसके चलते ही कहीं ना कहीं कहेंगे आरसीबी की टीम पूरी तरीके से विराट की बैटिंग पर डिपेंड है। विराट का बल्ला चलता है तो आरसीबी बड़े स्कोर की तरफ जाती है। इस मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों को बैक कर लीजिएगा और स्पेशली विराट को यहाँ पर वाइस कप्तान ट्राई कर लेना, इनका सिलेक्शन में हो सकता है थोड़ी गिरावट देखने को मिली। बाकी किंग ऑलवेज किंग हमेशा किंग रहता है, और इस खिलाड़ी को बैक कीजिएगा। मेरे हिसाब से 50 प्लस का स्कोर यहां पर आने वाला, जो कि मेरी प्रेडिक्शंस होने वाली, तो बैक कर लीजिएगा। पाटीदार की बात की जाए, इस खिलाड़ी को जीएल में बैक कर लेना, लास्ट बार हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था, 29 रनों की पारी खेली थी, बट इस मुकाबले में जीएल की टीम में बैक करना। मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले, दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी से आपको पॉइंट दे करके जाएंगे, बट कप्तान वाइस कप्तान मत बनाइएगा। कप्तान बनाना तो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करते हुए मैक्सवेल को कप्तान बना लेना, वरना कप्तान वाइस कप्तान की सेफ चॉइस है, लेकिन भैया मेरे को नहीं लग रहा कि आपके लिए ट्रम्प पिक होने वाले हैं। इनसे बढ़िया आप कोहली के साथ जाइएगा, जीएल में डुप्लेसिस को कप्तान बना लीजिएगा, ग्रैंड लीग में डुप्लेसिस को। कार्तिक की बात की जाए, कार्तिक को ड्रॉप करके अनुज राउत के साथ जाइएगा। क्यों कार्तिक भाई साहब क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कार्तिक विकेट कीपिंग करते नहीं और अनुज राउत विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो इधर से आपको पॉइंट मिल जाएंगे। हालांकि हमने पहले ही आपको बता दिया, जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसका विकेट कीपर करेंगे। अगर राजस्थान करती है तो ध्रुव जुरैल, और इधर से जो टीम जो विकेट कीपिंग करेगा दिनेश कार्तिक या यहाँ पर अनुज राउत, उसमें से एक को लेकर के चलेंगे। अलजारी जोसेफ की बात की जाए, बॉलिंग फर्स्ट में अगर आरसीबी बॉल फर्स्ट करती है तब बैक करना, वरना ड्रॉप कर देना। बाकी मयंक डागर उतना सेफ पिक होंगे नहीं। सिराज इंपॉर्टेंट इस मुकाबले के लिए लग रहे हैं, सिराज को इस मुकाबले में कुछ ना कुछ टीम के लिए करना होगा, वरना टीम हार जाएगी, तो इस खिलाड़ी को बैक कर लीजिएगा। दयाल भी उतना सेफ पिक नहीं रहने वाले।
चलिए इधर से बात करते हैं किस किस को बैक करना है। तो विराट डुप्लेसिस विराट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रजत पाटीदार इस खिलाड़ी को जीएल में बैक करना। मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन को बैक करके चलिएगा। और इसके साथ ही कार्तिक को बता दिया, इन दोनों को बता दिया मैंने। और इसके साथ ही इधर से आप मोहम्मद सिराज और इस अलजारी जोसेफ को यहाँ पर बॉल फर्स्ट में बैक करके चलिएगा। चलिए ये स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर इधर से आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाई उस टीम के बारे में। बाकी उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब टीम की बात करेंगे तो विकेट कीपर से सैमसन और बटलर का हम लोगों ने चयन किया है। इसके साथ ही बल्लेबाजी की बात की जाए विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और यहाँ पर डुप्लेसिस का हम लोगों ने चयन किया है। ऑलराउंडर से मैक्सवेल, पराग, अश्विन, कैमरन ग्रीन, गेंदबाजी से बोल्ट और सिराज का चयन किया है। इसमें कप्तान की बात की जाए, मेरे कप्तान यहाँ पर होने वाले यशस्वी जायसवाल, वाइस कैप्टन किंग कोहली, विराट कोहली होने वाले। फिलहाल अभी मैंने इन्हीं 11 खिलाड़ियों का चयन किया है। ये अपनी फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।